बीजेपी के अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई में सीएम फडणवीस ने अभियान शुरू किया है। वर्ली में रैली में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, जहां पर मुंबई के लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा चुनाव, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो विपक्ष सिर्फ बातें करता है, काम नहीं, ये बात भी देवेंद्र फडणवीस कहते हुए नजर आए। जनता काम करने वाले महायुति गठबंधन को चुनेगी। साथ ही चुनाव में श्रेय चुराने का काम चल रहा है, ये बात भी देवेंद्र फडणवीस कहते हुए नजर आए। तो मुंबई का मेयर महायुति गठबंधन से होगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो देखिए किस तरीके से मुंबई के लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा चुनाव, ये बात देवेंद्र फडणवीस ने कही। तो विपक्ष सिर्फ बातें करता है, काम नहीं करता, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। जनता काम करने वाले महायुति गठबंधन को चुनेगी और साथ ही चुनाव में श्रेय चुराने का काम चल रहा है, ये बात भी देवेंद्र फडणवीस कहते हुए नजर आए। तो देखिए किस तरीके से चुनाव की तैयारियां, चुनाव की सरगर्मी तेज चल रही है और इसी बीच तमाम पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएंगी। तो जहां एक तरफ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे संयुक्त घोषणा पत्र जारी करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अभियान की भी शुरुआत, जिसमें मुंबई में सीएम फडणवीस ने अभियान की शुरुआत की है। तो वर्ली में रैली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई के लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा ये चुनाव और देखना होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई। साथ ही साथ जो तमाम महागठबंधन में पार्टियां हैं उनका भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। और इसी बीच उस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ आंचल जुड़ चुके हैं। मुंबई से सीधा उनका रुख करते हैं। आंचल, बहुत ही खास दिन और देखिए किस तरीके से बीएमसी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। जी बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर पूरी जो पार्टियां हैं, चाहे फिर वो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। और ऐसे में आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिवसेना, यूबीटी और मनसे की तरफ से वचननामा जारी किया जाएगा और ऐसे में ये देखना होगा कि इस घोषणा पत्र में मुंबई करों के लिए क्या कुछ बड़ा ऐलान किया जाता है। वहीं अगर मैं सत्ता पक्ष की बात करूं, महायुति की बात करूं, तो महायुति की तरफ से लगातार रैली पे रैली की जा रही है और मुंबई करों को साधने की पूरी जो कोशिश है वो जरूर की जा रही है। और इसके बीच दोनों तरफ से मेयर को लेकर बयानबाजी की जा रही है कि इस बार के चुनाव में विपक्ष कहता है हमारा मेयर बैठेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हमारा मेयर बैठेगा। लेकिन ये देखना होगा कि बीएमसी के चुनाव में किसको सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं और कौन इस चुनाव में बाजी मारता है। लेकिन जिस तरीके से आज बड़ा दिन शिवसेना और मनसे के लिए है, क्योंकि आज उनकी तरफ से वचननामा जारी किया जाएगा जिसमें कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, जैसे कि मेडिकल को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं को लेकर, किफायती आवास को लेकर, गरीबों को कम दामों में पेट भर खाना मिले, इसको लेकर, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि महागठबंधन में बैठक का दौर जारी था और जिस तरीके से 20 सालों के बाद मनसे और इसके बाद शिवसेना एक साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति की जरूर बदली है। और ऐसे में अब जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या कुछ आगे हमें तस्वीर देखने को मिलता है, किस तरीके से पार्टियां प्रदर्शन करेंगी, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देखिए राधा, हमें यह भी समझना होगा कि अभी तक महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने 60 से ज्यादा सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर ली है। मतलब कि जो उनके पार्षद है वो निर्विरोध चुने गए हैं और ऐसे में बीएमसी के 227 सीटें हैं और जिस तरीके से लगातार अभी से जीत दर्ज कर रही है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं इनका जो पल्ला है वो भारी है। लेकिन ये देखना होगा कि इनकी तरफ से क्या कुछ ऐलान किया जाता है घोषणा पत्र में, जिससे मुंबई कर इनसे पूरी जुड़े, क्योंकि लगातार अलग अलग हिस्सों में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज भी कई जगहों पर बीजेपी की तरफ से कई वार्ड में जो बड़े नेता हैं वो जाएंगे और सीधे जनता से जुड़ेंगे। तो देखिए महाराष्ट्र की तस्वीर में जो राजनीति है वो काफी हमें बदलती हुई नजर आ रही है। राधा, बिल्कुल आंचल, और देखिए ये मैनिफेस्टो जब जारी होगा तो यही देखना है कि क्या कुछ खास। लेकिन आंचल, मैनिफेस्टो से क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का फोकस महिलाओं पर रहता है, तो क्या ऐसे में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तरफ से जो संयुक्त मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा उसमें भी फोकस कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर, ताकि जो आधी आबादी है उनको साधने की पूरी जो कोशिश है उसमें वो सफल हो पाए?
जी बिल्कुल राधा, देखिए अगर अब तक की बात करूं तो अब तक बीएमसी पर पूरा का पूरा जो वर्चस्व है वो शिवसेना यूबीटी मतलब कि उद्धव ठाकरे का रहा है और 1 दशक से ज़्यादा उनका बीएमसी पर कब्जा रहा है। और जिस तरीके से मुंबई में मराठी जो कम्युनिटी है उनका पूरा का पूरा वोट उद्धव ठाकरे को जाता है और ऐसे में जगह जगह खुद जो ठाकरे बंधु हैं वो जा रहे हैं और मुंबई करों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरफ से शिवसेना भवन में सभी नेताओं की बैठक बुलाई गई थी और उसमें हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। तो हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस घोषणा पत्र में महिलाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है और स्वाभिमान निधि जो योजना है उसके जरिए 1,500 रुपये महिलाओं के खाते में देने की बात कही गई है। इसके साथ ही किफ़ायती दरों में लोगों को घर घर मिले, जो मुंबई करें उन्हें आवास मिले, इस पर फोकस किया जा रहा है। और बाकी जो क्षेत्र हैं, अगर मैं मुंबई के अलग अलग हिस्सों की बात करूं जहां पर विकास नहीं हो पाया है उसको लेकर अगर इनकी सरकार बनती है, अगर इनका मेयर बनता है बीएमसी में, तो इनका ऐसा दावा है कि ये काम करेंगे और मुंबई करों के लिए जो बड़ा ऐलान है वो आज के वचननामा में किया जा सकता है। आपको बता दें कि चुनाव बेहद नजदीक और ऐसे में महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा बेहद हाई है। तो बीजेपी की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के बीच में मुख्य मुकाबला है और प्रदेश के कई नगर निगमों में दोनों गठबंधन में दरारें भी सामने आई हैं। तो देखिए, अब देखना होगा कि कैसे तमाम गठबंधन प्रदर्शन करते हुए। हालांकि वादे और दावे तो किए जा रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कई घोषणाएं भी की गई है। जब भी वो लोगों के बीच पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से कई बड़ी बातें कही जाती हैं, जैसे कि इस बार उन्होंने कहा है कि 17,000 करोड़ रुपए का पर्यावरण बजट लाएंगे। साथ ही साथ अवैध बांग्लादेशियों को भगाने के ऊपर भी उनकी तरफ से बयान दिए गए हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों का मुद्दा ये बहुत ही गर्म है। ये जहां पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर भुनाने की कोशिश करेगी, तो वहीं महाराष्ट्र में भी इस मुद्दे को भुनाने का काम किया जा रहा है।